Hello guys, welcome back again to our YouTube channel that is the Brainipedia Skills। मैं हूँ आपकी जूलॉजी की टीचर्स और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। ओके, सो हमने जितनी अभी तक फाइलम्स पढ़ ली है दैट इज दी पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोपोरा एंड प्लेटिहेल्मिंथेस हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था। नाउ हम आज एस्केल्मिंथेस को करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो एस्केल्मिंथेस को शुरू करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें एस्केल्मिंथेस की, हम इसको और क्या बोलते हैं? एस्केल्मिंथेस को हम बोलते हैं राउंड वॉर्म्स या निमेटल हेल्मिंथेस। ओके, सो द बॉडी जो होती है इनकी वो क्या होती है? सर्कुलर, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रही है, ठीक है? और इनको हम क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है? अब अगर हम इनकी बात करें, ये क्या होते हैं? इनकी हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं और क्या होते हैं? टर्शियल, ठीक है? एक्वेटिक पानी में और टर्शियल लैंड में जो रहते हैं, ठीक है? अभी तक हमने जितनी भी फाइलम्स देखी थी, हमने कोई भी ऐसी फाइलम नहीं थी जहाँ पे हमने टर्शियल पढ़ा हो, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट फाइलम, यहाँ पे टर्शियल आया है, ठीक है? सो एक्वेटिक में हम क्या देख रहे थे? अगर हम फर्स्ट फाइलम से स्टार्ट करें तो हम एक्वेटिक में देख रहे थे मैरीन एंड फ्रेश वाटर। ओके, सो जब हम टिनोपोरा में, टिनोपोरा क्या थी? एक्सक्लूसिवली मैरीन थी। ओके, सो तीन फाइलम्स थी जो एक्सक्लूसिवली मैरीन थी। फर्स्ट वन इज टिनोपोरा, काइब्रोडर्मिटा, हेमिकोडेटा। ये क्या थी ये सारी? एक्सक्लूसिवली मैरीन थी, ठीक है? लेकिन जब हम प्लेटी में हमने क्या देखा? फ्रेश वाटर्स। ओके, सो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्वेटिक, तो यहाँ पे भी क्या है? फ्रेश वाटर है, ठीक है? फ्रेश वाटर है और क्या है? टर्शियल है, ठीक है? और ये क्या करती है? ये पैरासिटिक है प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। अगर हम इनकी बात करें, ये क्या है गाइस? पेन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। चलो, जब मुझे थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना होगा तो मैं तब पेन को यूज करूंगी, ठीक है? क्योंकि पेन को यूज करने के टाइम स्लाइड्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे, तो मुझे अपनी थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी। मुझे अभी टाइम नहीं लगा है, लेकिन तब तक के लिए हम ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है? ये क्या है? पैरासिटिक है प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। प्लांट्स के ऊपर जो पैरासिटिक है दैट इज दी नेम था उसका मेलिग्डोनिया इनकॉग्निटा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? और एनिमल्स में जो है दैट इज दी वुचेरिया, एस्कैरिस एंड एंक्लोस्टोमेटा, ठीक है? एंक्लोस्टोमा कुछ ऐसी, स्टोमेटा नहीं, स्टोमा, ठीक है? वुचेरिया, एस्कैरिस एंड एंक्लोस्टोमा, ठीक है? ये क्या थी? ये पैरासिटिक है एनिमल्स के ऊपर, ठीक है? अगर हम इनकी बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, हमने पहले क्या देखा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिनोपोरा एंड सिलेंट्रेटा दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हमने प्लेटी में क्या देखा? प्लेटी हैज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये एस्केल्मिंथेस, इनके पास क्या है? ये थोड़ी और एडवांस हो चुकी है और इनके पास क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो ये क्या है? ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बायलेटरल चल रहा है, प्लेटी में भी बायलेटरल था और इनमें भी क्या है? बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं ये, ठीक है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, प्लेटी से क्या हो गया स्टार्ट? ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो गया, ठीक है? सो अगर मैं तुमको क्वेश्चन पूछूं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक में क्या डिफरेंस है, तो आई थिंक अभी तक तो ये डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि डिप्लो और ट्रिप्लो में क्या डिफरेंस है। ओके, सो गाइस प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि डिप्लो और ट्रिप्लो में क्या डिफरेंस है, ठीक है? और हम इनको क्या बोलते हैं? हमने अभी तक जितनी भी हमारी फाइल्स देखी, चाहे वो पोरिफेरा हो, चाहे वो सिलेंट्रेटा हो, टिनोपोरा, इवन प्लेटिहेल्मिंथेस, ये सारे क्या थे? एसिलोमेट एनिमल थे। एसिलोमेट मींस इनमें सिलोम जो थी वो एब्सेंट थी। बट हमारी एस्केल्मिंथेस जो है वो थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है, ठीक है? उसने बोला कि मैं सिलोम पूरी तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं थोड़ी सी सिलोम को रखूंगी, एक फॉल सिलोम को रखूंगी, ठीक है? जिसको क्या बोला गया है? सीडो सिलोमेट। सो एस्केल्मिंथेस दे आर दी सीडो सिलोमेट एनिमल्स। ओके, दे आर दी सीडो सिलोमेट एनिमल, ठीक है? सीडो सिलोमेट पे हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे जो मेसोडर्मल की जो लाइनिंग होती है वो ऐसे पाउचेस में प्रेजेंट होती है, ठीक है? मेसोडर्म की जो लाइनिंग होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? पाउचेस में प्रेजेंट होती है, ठीक है? दैट इज बाय, देखो कुछ नहीं से कुछ हो तो बेटर है, दैट इज बाय दे हैव
coelom, they have a false coelom. That is why we call them pseudo-coelomate animal. ठीक है? ओके, सो अगर हमने अभी तक किसी का भी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट नहीं पढ़ा है, बट इनका जो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है, मींस ट्यूब विद इन ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल है। इनका एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। एस्केलेमेंथिस का जो हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं वो क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब है। ठीक है, जिसमें मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड, मुझे स्लाइड्स को ना इनका पैटर्न चेंज करना पड़ता है अगर मुझे अगर मुझे पेन यूज करना है तो, क्योंकि मैं से पेन यूज नहीं कर पा रही। 1 सेकेंड। ओके, सो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना वो समवट लाइक दिस होता है। ये देखो ऐसे, और इसके बीच में से ट्यूब प्रेजेंट होती है। ठीक है, दैट इज व्हाई इनका एलिमेंट्री कैनाल क्या है? कंप्लीट है। यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा एंड यहाँ पे एनस प्रेजेंट होगा। ठीक है, माउथ एंड हियर इट इज एनस इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनका एलिमेंट्री कैनाल क्या है? कंप्लीट है, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हुए। हमने अभी तक एस्केलेमेंथिस को और क्या बोलते हैं? निमेटाहेलमिन्थिस, निमेटाहेलमिन्थिस। ठीक है, ये एस्केलेमेंथिस का अनदर नेम है और इनको राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, हमने इनके हैबिटेट की बात कर ली, सिमेट्री की बात कर ली। सिमेट्री इनके भी क्या है? दे शो बाइलेटरल सिमेट्री, they also show the bilateral symmetry. Okay, ये भी क्या शो करती है? bilateral symmetry. ठीक है, हमारी रेडियल सिमेट्री जो थी वो कौन शो कर रहा था? टीडोपोरा, सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, 3 फाइलम्स की जो हमारी क्या शो कर रही थी? रेडियल सिमेट्री। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो याद रखना। प्लेटिहेलमिन्थिस से बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो शुरू हो चुकी है, और एस्केलेमेंथिस से क्या शुरू हो गया? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आई होंगी जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, इसमें एक तो ये आ गई, और एक क्या है? ये पैरासिटिक की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, एक ये आ गई, और कुछ अभी हमने कुछ नया और कुछ डिस्कस किया हो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनका जो लेवल ऑफ, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखिए, यहां तक हो गया ना? चलो इसके लिए 1 सेकेंड, मैं एक चीज और तुम्हें बता दूं। हाँ, इनका जो हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, ये देखो, इनके जो मेल्स होंगे ना, दे आर शॉर्टर देन फीमेल्स। इनके जो मेल्स होंगे ना वो हमेशा क्या होंगे? शॉर्टर होंगे फीमेल से। ठीक है, ये इनका मेल आ गया। एक सेकंड रुक जाओ, जो शॉर्टर है फीमेल से, और इसके बीच में इनके जो एक्सक्रीशन के लिए जो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? दिस इज द माउथ, यहाँ पे इनके पास पेन चेंज कर लेते हैं। इनके पास ऐसे एच शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? ऐसे एच शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए दे हैव स्पेशल सेल्स, दैट इज एच शेप्ड सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेनेट सेल, रेनेट सेल्स। ओके, सो हमने प्लेटिहेलमिन्थिस में जो सेल्स पढ़े थे, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, दैट इज दी
फ्लेम सेल्स, जिसको हमने प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोला था। बट यहाँ पे एस्केलेमेंथिस में दे हैव स्पेशल सेल्स फॉर एक्सक्रीशन आल्सो, दैट इज नोन एज दी, दैट इज एच शेप्ड सेल व्हिच इज नोन एज दी रेनेट सेल। H-shaped cell known as rennet cells, that they are the cell that is present for excretion in Aschelminthis. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ। और इनकी जो पहली फाइलम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो हो रहा है। This is the first phylum which is showing the sexual dimorphism. Okay, इनकी sexes जो है मेल और फीमेल जो है वो क्या है, सेपरेट है। ठीक है, दिस इज द मेल विच इज शॉर्टर। ओके, मेल जो है वो हमेशा शॉर्टर होगा। ठीक है, यहाँ कहीं इनकी टेस्टिस प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ कहीं यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे क्लोका होगा। ठीक है, ये आ गया मेल एंड दिस इज द फीमेल। यहाँ पे इनका एनस होगा। ठीक है, मेल का भी सेम जगह पे होगा, ये माउथ है, और यहाँ पे फीमेल में गोनोपोर प्रेजेंट होगी। क्लियर हुआ? These Aschelminthis is the first phylum, यहाँ पे sexes जो है वो सेपरेट है, मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मेल जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, शॉर्टर होते हैं, और फीमेल जो होती है वो लॉन्गर होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक्सक्रीशन के लिए हमने सेल्स देखनी, दैट इज दी रेनेट सेल, एच शेप्ड सेल्स। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस कर लें। ओके, हमने क्या देखा, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब, जो इनके वेस्ट रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, उसको हमने क्या बोला है, रेनेट सेल, जो क्या है एच शेप के सेल। ठीक है, ये जो स्मॉलर वाला है दिस इज मेल, और ये जो लॉन्गर वाली है जैसे कर्व सी बॉडी है दिस इज द फीमेल। ओके, सेक्सेस जो है इनकी सेपरेट। अगर सेक्सेस सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट थी तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट, दैट इज द मोनोशियस। बट यहाँ पे सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, डिफरेंट डिफरेंट में है, तो हम इसके लिए क्या टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज द डायोशियस। मेल और फीमेल जो है वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, सेपरेट है। ठीक है, फीमेल जो है वो लॉन्गर है किससे, मेल से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनकी क्या होती है, इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है डेवलपमेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है, जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, और डायरेक्ट जिसमें कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इसमें एग्जांपल में आ गई हमारे पास एस्केरिस, जिसको क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म, वुचेरिया, फिलेरियल वॉर्म, और एंक्लोस्टोमा हुक वॉर्म। इसको हुक वॉर्म बोलते हैं, ये हुक से ना हमारी ऐसे बॉडी में ना अटैच चिपक जाती है। ठीक है, ओके, हमारी एस्केलेमेंथिस कंप्लीट हो चुकी है। एस्केलेमेंथिस में हमने क्या देखा, बॉडी जो है एस्केलेमेंथिस को निमेटा हेलमिंथिस बोलते हैं, और इनको राउंड वॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो सर्कुलर टाइप की होती है। ठीक है, ये फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, हैबिटेट की बात करें, एक्वाटिक है और टर्शियल है। टर्शियल में ये मतलब पैरासिटिक की तरह एक्ट करते हैं प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, एनिमल्स के ऊपर जो पैरासाइट्स की तरह एक्ट करती है दैट इज दी बुचेरिया, एस्कैरिस एंड एंक्लोस्टोमा। ठीक है, ये क्या एक्ट करती है, एज ए पैरासाइट की तरह। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, जर्मिनेट दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक का डिफरेंस you people are going to tell me in comment section. Okay, so they have the organ system level of body organization. अगर हम इनके body organization की बात करें, they have organ system level of body organization. ठीक है, elementary canal हमने क्या देखा, ट्यूब विद इन ट्यूब इनका एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, जिसमें इनका जो बाकी वाला जो होता है इनका वो नॉन मस्कुलर होता है, बट जो फेरिंक्स जो है वो मस्कुलर होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर के लिए हमने क्या देखी, दे हैव स्पेशल सेल्स व्हिच इज कॉल्ड द रेनेट सेल, that is they are the H shaped cell. Rennet cell, they are the H shaped cell that are responsible for removal of wastes from the body. Okay, ओके, सो सेक्सेस इनकी जो होती है वो सेपरेट है। ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहाँ पे होता है, सेक्सेस जो है वो क्या है, सेपरेट है। ठीक है, मेल जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, फीमेल जो होती है वो लॉन्गर होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट जो होती है इनकी वो डायरेक्ट होती है या फिर इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, एस्कैरिस आ गई, बुचेरिया आ गई, और एंक्लोस्टोमा आ गई। ठीक है, एस्कैरिस जो होती है वो राउंड वॉर्म बोलते हैं इसको, बुचेरिया को फ्लेरियल वॉर्म बोलते हैं, एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं इसको, और एंक्लोस्टोमा को हुक वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
यहाँ तक गाइस कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत सिंपल सा था। हमने अभी तक कितनी फाइलम्स देख ली हैं, ये हमारी 5वीं फाइलम थी जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम एनालिडा और ऑर्थोपोड्स को हम एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको खत्म करें और हम अपने कोऑर्डिनेट्स पे चलें। ठीक है, तो तुम लोग मुझे कमेंट में क्या बताने वाले हो? You people are going to tell me in comment section that is the exclusively marine कितनी फाइलम्स है और डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिफरेंस बताने वाले हो। बस ये 2 क्वेश्चन है गाइस, प्लीज शेयर किया करो, अपने आंसर्स को कमेंट्स में बताया करो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज आप हमारे नंबर से हमें कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए ग्रेट डे और प्लीज गाइस पढ़ो अच्छे से।